वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक न्यू वीडियो। इस न्यू वीडियो में फोरफीचर, री इशू और कैपिटल रिजर्व तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही। इसके अलावा मैं आज आपको क्वेश्चन में इंक्लूड कर रहा हूं। पता है क्या चीज इंक्लूड कर रहा हूं? एक स्पेशल ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन में भी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ले रहा हूं आपके लिए आज प्रोराटा कंपनी अकाउंट का वो कंसेप्ट है जिसे देखकर बच्चे डरते हैं। टीचर भी उन्हें पूरे साल डराते हैं, तो डरना नहीं है। मैं आज आपको क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन को अभी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपसे कहा सबसे पहला जो काम है वो क्वेश्चन पूरी तरह से हमारी ग्रिप में होना चाहिए। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम अपनी ग्रिप में लेकर आ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम उसे फीड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में फीड कर रहा हूं आपके सामने। देखिए, वो कह रहे हैं गीता लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स, यानी कि 50,000 शेयर्स हम इशू करना चाहते हैं। हाउ मच शेयर? 50,000 एंड ईच हैव द फेस वैल्यू ऑफ ₹10। क्लियर हो गया क्वेश्चन को? पहली लाइन पढ़ ली हमने। गीता लिमिटेड invite application for the 50,000 share of ₹10 each. Application were received for the 70,000 share. अब 50 की बजाय जो एप्लीकेशन मुझे मिला है वो मिला है 70,000। एप्लीकेशन कितना मिला है? 70,000। दैट्स कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर समझ रहे ना? एक्स्ट्रा। आई जस्ट रिक्वायर्ड ओनली 50 बट पब्लिक आर अप्लाइंग फॉर द 70,000 शेयर। बट नाउ नेक्स्ट लाइन इज देयर, अलॉटमेंट वाज मेड प्रोपोर्शनेटली, यानी कि 70,000 वालों को ही 50,000 शेयर। ध्यान से देखना, 70 की एप्लीकेशन आई लेकिन मेरे पास शेयर कितने हैं? 50। तो यानी 70,000 वालों को ही मैं 50,000 शेयर दे रहा हूं और इनका बचा हुआ 20,000 शेयर का पैसा, ठीक है, अब वो बताएगा कि अपने पास रखना है या लौटाना है। क्लियर? लेकिन ये इन्होंने कह दिया कि प्रोपोर्शनेटली का दूसरा नेम होता है प्रोराटा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेशो यानी अनुपात। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में। अब ये जो 10 रुपीज हैं ये किस तरीके से मिल रहे हैं? वो कह रहे हैं 3 रुपीज एप्लीकेशन पर ले लीजिए, 5 रुपीज अलॉटमेंट पर ले लीजिए, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पर ले लीजिए। टोटल कर लीजिए 5, 3, 8 और 2, 10। देख रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं। यही आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही उसका वर्किंग नोट हमें तैयार करना है। 5 मिनट के अंदर वर्किंग नोट बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद उसका सॉल्यूशन में 5 से 7 मिनट, यानी मैक्सिमम 15 मिनट में प्रोराटा का बड़े से बड़ा क्वेश्चन हमारी टिप्स पर होगा और हमेशा होगा। द शेयर होल्डर पेड ऑल द अमाउंट। ध्यान से देखना, शेयर होल्डर पेड ऑल द अमाउंट एक्सेप्ट राघव। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है राघव। हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें अपने पूरे जर्नल में कहीं भी किसी भी शेयर होल्डर का नेम शो ही नहीं करना। तो चाहे वो राघव है, चाहे वो मोनू है, चाहे वो सोनू है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कंपनी का नेम जिसके यहां हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर डेट्स भी जर्नली नहीं होती, तो उनकी जगह हम एंट्री के नंबर लिख देते हैं। जिसको हमने 200 शेयर अलॉट किए थे, लैंग्वेज पर ध्यान देना है। राघव टू होम 200 शेयर वर अलॉटेड। यहां पर वर्ड ना मिल जाए अप्लाइड। अगर अप्लाइड मिल गया तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाइड वाला लूंगा एक आपके लिए। अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, यानी एप्लीकेशन तो देता है लेकिन अलॉटमेंट और कॉल नहीं देता है। यानी कि इससे पिछली जो वीडियो थी मेरी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो मैं 12 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो 12 वीडियो में जस्ट इससे पहले 12th जो वीडियो थी उसमें मैंने पूरा क्वेश्चन आपको समझाया था, 4 फीचर वाला। 11th में भी 4 फीचर ही करा रहा हूं मैं, कंटिन्यू 4 फीचर के साथ। मैंने इस बार आपके लिए ओवर सब्सक्रिप्शन यानी प्रोराटा भी आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ गया, 4 फीचर भी आ गया, री इशू भी हो गया, कैपिटल रिजर्व भी हो गया। यानी एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मैंने और इंक्लूड कर ली कि हम अच्छी तरह समझ पाएं। उसके शेयर फॉरफिटेड कर दिए गए एंड देन री इशू एट द रेट 10% डिस्काउंट। अब देखिए लैंग्वेज देखिए इसकी।
अब हमारे यहाँ कंपनीज एक्ट 2013 में हम एट पार शेयर इशू करते हैं, एट प्रीमियम इशू करते हैं, एट डिस्काउंट नहीं करते। बट अगर आपके पास फॉरफिटेड शेयर्स हैं, उन्हें चाहें तो आप कम वैल्यू में इशू कर सकते हैं। तो कितने कम पे कर रहे हैं? 10% डिस्काउंट। कितने का शेयर है? 10 का। तो 10% यानी 1 रुपीज़ कम कर दीजिए, 9 रुपीज़ में मैंने इसे री इशू कर दिया। और ये क्वेश्चन मेरा जो मैंने क्वेश्चन पढ़ना था, पूरा एक बड़ा क्वेश्चन, वो मैंने फीड कर दिया, यानी पूरा क्वेश्चन मेरे सामने स्क्रीन पर है। कहो तो मैं पूरा समझा दूं। गीता लिमिटेड 50,000 शेयर, 10 ईच, 3 on application, 5 on allotment, 2 on final call, application received 70,000 and out of 70,000 we are allotted 50,000 share to all of them। यानी कि उनका 20,000 शेयर्स का पैसा मेरे पास बचा, और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं ना किस चीज की इंफॉर्मेशन, कि भाई एक्सेस पैसे का करना क्या है, कोई मेंशन नहीं है। तो जब प्रोरेटे की बात आती है तो हम एक्सेस पैसे को अलॉटमेंट पर ले जाते हैं। और कितना पैसा ले जाएंगे अलॉटमेंट पर? भाई 70,000 का आपने मुझे पैसा दिया और मैं आपको 50 तो दे रहा हूं, एक्स्ट्रा कितना है? 20,000। कितना पैसा एक्स्ट्रा है? आपने मुझे 20,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दिया है, शेयर्स का, पर अमाउंट कितनी है? आपने पैसा दिया क्या है मुझे? केवल एप्लीकेशन दी है मेरे बच्चा, एप्लीकेशन। तो डायरेक्ट कंसीडर टू द एप्लीकेशन, एंड द एप्लीकेशन ₹4। कितने की एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन 3 रुपीज की है, यानी कि 20,000 शेयर्स और हर शेयर है 3 रुपीज का। तो कितना पैसा हो गया मेरे पास एक्स्ट्रा? 60,000। कितना पैसा हो गया एक्स्ट्रा? 60,000, एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर द अलॉटमेंट। यानी क्वेश्चन में पूरी तरह से हमारी कमांड जो होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है, लेंदी क्वेश्चन होता है, प्रोराटा का होता है, बच्चों को प्रोराटा 1 मिनट में समझ में आना चाहिए। और मैं उसी कंसेप्ट को आपको लेकर चल रहा हूं कि 70 वालों को 50 दिए, 20,000 शेयर्स आपके पास बचे हुए हैं, एप्लीकेशन उनकी 20,000 शेयर नहीं, 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, यानी 60,000। अब ये 60,000 जो एक्स्ट्रा है वो सबका है। सबसे मतलब, अरे भाई शेयर होल्डर तो मेरे पास 50 ही हैं, जो 20 था वो तो एडजस्ट कर रहा हूं मैं, तो 50,000, यानी सारा क्वेश्चन इसी 50 पर बेस रहेगा, मेरा इसी 50 पर बेस रहेगा। तो मेरे पास जो 60,000 एक्स्ट्रा आया है, मैं इन्हीं 50,000 के लिए एडजस्ट करूंगा। तो 60,000 रुपीज को मैं डिवाइड कर दूंगा 50,000 शेयर से, तो देख लीजिए कितना हो गया, यानी कि 1.5 नहीं 1.2 ही आएगा, 12 5 60 ना, तो 12.5 पर शेयर। ध्यान से देख रहे हैं आप, यानी कि जितने भी शेयर होल्डर मेरे पास हैं, उन सभी शेयर होल्डर्स का मेरे पास 1.2 यानी ₹1.20 एक्स्ट्रा है। जब मैं उनसे अलॉटमेंट मांगने पहुंचूंगा तो सभी शेयर होल्डर, सभी शेयर होल्डर मुझे उस अमाउंट में से 1.2 रुपीज काटकर ही पेमेंट करेंगे। यानी कि जब मैं अलॉटमेंट के 5 रुपीज डिमांड करूंगा तो कोई भी मुझे 5 नहीं देगा, 1.2 काट लेगा, यानी 3.8 ही पे करेगा। उसमें भी जो राघव है वो अलॉटमेंट देने से मना करेगा, तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं देगा। अब जर्नली तो हम क्या करते हैं, कितने शेयर थे इसके, हमने लिखे नहीं, मैंने कैसे बातों में रह गई बात। तो इसके पास थे 200 शेयर। कितने शेयर्स थे? 200 शेयर्स। तो 200 शेयर्स पर 200 × 5 ऐसे लेते थे ना, लेकिन अब नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? 1.2 तो उसने मुझे एडवांस ही दिया हुआ है। तो उसने कितना पैसा, मैंने 5 मांगे, लेकिन वो कहेगा 1.2 तो भाई मैंने आपको एडवांस दिया है, दैट मीन्स 3.8 यानी ₹3.80, 3.80 अमाउंट बैठती है आपकी, जो मैं आपको पे नहीं कर रहा हूं। आप कहिए नहीं दिया मैंने, तो 5 मत कहिए, 3.8 कहिए। तो इसको हम समझेंगे। अब मैं आपके लिए थोड़ा जर्नल फीड कर देता हूं, यहीं से मैं जर्नल को ले लेता हूं, थोड़ा स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा मेरे पास। जर्नल में सबसे पहले एंट्री किसकी बनती है हमारे पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 2 एप्लीकेशन की एंट्री मैं आपके लिए यहां बना रहा हूं। फिर 3rd नंबर से अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल, फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिफ्थ एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और सेवंथ एंट्री से हम इसे क्या करने लगेंगे, फोरफिटेड। सेवंथ एंट्री से क्या बनेगा मेरा, फोरफीचर ऑफ शेयर। तो फोरफीचर ऑफ शेयर इसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, फोरफीचर ऑफ शेयर। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में हमने क्या क्या डिस्कशन में लिया। तो 50 की जगह तो 70 की एप्लीकेशन आई, यानी कि जब एप्लीकेशन की यहां अमाउंट लूंगा तो 70 इंटू 3 लूंगा मैं। कितने लूंगा, 70। अब पैसा तो आपको 70 इंटू 3 मिल चुका, लेकिन चाहिए कितना, 50 इंटू 3। लगाइए ध्यान फटाफट इसके अंदर कि भाई एप्लीकेशन पर पैसा तो 70 का ले रहा हूं मैं, लेकिन क्या 70 चाहिए मुझे तो केवल 50 चाहिए थे। तो 20,000 शेयर का पैसा मैंने क्या कहा था, आपके लिए एडजस्ट कर दूंगा शेयर अलॉटमेंट पर, यानी कि 20,000 इंटू 3 यानी 60,000। यानी कि जब मैं आपसे अलॉटमेंट मांगूंगा तो अलॉटमेंट कितने की मांगूंगा, 50,000 शेयर है मेरे पास, 5 रुपीज की रेट से कितने हो गए, 150। तो जब मैं यहां पर 150 आपसे मांगने पहुंचूंगा तो क्या आप मुझे 150 देंगे, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी मुझे 60,000 एडवांस दे चुके हैं। देख लीजिए कितने पैसे एडवांस दे चुके हैं, 60,000। इसमें भी एक शेयर होल्डर और है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, और वो क्या नहीं दे रहा मुझे, वो नहीं दे रहा मुझे 1.2, तो उसने दे दिए, यानी 5 रुपीज में से 1.2 हटा दें, यानी कि 3.8। यही है टेक्निकल एंट्री जिसे आपको समझना है, यह है प्रोराटा। तो कभी घबराना नहीं है कि प्रोराटा क्या है, प्रोराटा इज नथिंग। प्रोराटा बस एक एक्स्ट्रा मनी जो आया है उसे एडजस्ट करना है, यानी 1.2 जो एक्स्ट्रा मेरे पास आया है। अब इसके लिए मैं वर्किंग नोट बना सकता हूं आपके लिए, 1 पेजेस के बना सकता हूं, कोई बेनिफिट नहीं है, टीचर उसमें मार्क्स नहीं देगा। टीचर केवल ये चाहता है कि आपके पास वर्किंग नोट हो, आपको इन एंट्रीज के मार्क्स मिलेंगे, वो भी तब जब ये करेक्ट बनाई हो आपने। ठीक है, तो एप्लीकेशन की एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 70 इंटू 3, 50 इंटू 3 चाहिए, 20 इंटू 3 एडजस्ट कर लीजिए। तो 20 इंटू 3 60 मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया आपके लिए, करा दिया ना 60,000। और इसी जगह 200 शेयर होल्डर पैसा देने से इनकार कर रहे हैं, तो 200 इंटू 5, लेकिन 1.2 तो मिल चुका मुझे, तो 1.2 हट के यानी 3.8। अब मैं जब फर्स्ट कॉल मांगूंगा तो फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मिलेंगे, यानी 50,000 से मैं पूरे 2 रुपीज यानी कि 1 लाख डिमांड करूंगा, लेकिन जब मैं 1 लाख मांगने पहुंचूंगा तो वहां कितना पैसा कम हो जाएगा, 200 शेयर 2 रुपीज की रेट से, यानी कि 400 रुपीज मुझे नहीं देंगे, यानी कि 99,600 देंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं इस तरीके से, अदरवाइज तो अमाउंट लिखूंगा मैं भाई 70,000 इंटू 3 यानी कि 2,10,000, 2,10,000 में से 150 यहां जाएगा, 60 यहां जाएगा, यहां पर 250 में से 60 हम माइनस कर देंगे। ये 250 है भाई, कंफ्यूज नहीं हो जाना है, 5 इंटू 50 250, 150 नहीं 250 बेटा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 250 60 इसमें एडवांस मिल चुका है, इसके अलावा 200 शेयर होल्डर 3.8 नहीं दे रहे हैं, यही ध्यान देना है। ऐसा 5 रुपीज नहीं दे रहे थे, लेकिन 5 में 1.2 तो सभी ने एडवांस दिया है मुझे, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि 5 नहीं दिए, केवल 3.8 नहीं दिए। अगर आप इसकी कैलकुलेशन दूसरे स्टाइल से भी करना चाहें, कैसे, 50,000 शेयर्स थे, इसमें से 200 नहीं दे रहे, तो कितने शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं 49,800 शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं, और कितना दे रहे हैं, 3.8, कितना दे रहे हैं, क्योंकि 1.2 तो सभी ने एडवांस दे दिया है। तो यदि आप इस अमाउंट को मैच करेंगे तो ये इसी अमाउंट के कंपेयर में बिल्कुल इक्वल आएगी, इसके बिल्कुल इक्वल आएगी। यानी कि आप कई तरीके से एक ही क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में 50 में से 200 माइनस किया, यानी 49,800 शेयर होल्डर से यदि हम अपने 3.8 लेंगे तब भी इतनी ही अमाउंट आएगी, बस आपकी समझ में आनी चाहिए। अब हम इसको फोरफिटेड कर रहे हैं 7th एंट्री में, शेयर नहीं सॉरी कैपिटल से स्टार्ट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है,
यहां पर हम शेयर होल्डर सारा पैसा मांग चुके, सारा मांग चुके, देख सकते हो आप मुझे कि 10 रुपीज थे, 10 के 10 मैंने डिमांड कर लिए। जब 10 के 10 डिमांड कर लिए तो यहां पर कितना 200 शेयर होल्डर से पूरे 10 रुपीज क्या दिया और उन्होंने क्या नहीं दिया। अभी अभी हमने देखा होगा कि अलॉटमेंट पर 200 शेयर होल्डर्स ने 3.8 नहीं दिए थे, अभी अभी कैलकुलेट कराया था मैंने। और फर्स्ट कॉल पर इन्हीं 200 शेयर होल्डर्स ने मुझे 2 रुपीज नहीं दिए। कितने नहीं दिए? 3.8 और 2 यानी 5.8 नहीं दिए। तो दिए कितने? 200 इंटू 4.2, 4.2। कैसे कैलकुलेट करेंगे 4.2 को? कैसे समझ में आया आपको 4.2? देखिए भाई 3 तो एप्लीकेशन उन्होंने देनी थी, लेकिन इस 3 में 1.2 सभी ने एक्स्ट्रा दे दिया, तो यानी कि टोटल मेरे पास 4.2 आए और 3.8 अलॉटमेंट के नहीं आए और 2 रुपीज मेरे पास फर्स्ट कॉल के नहीं आए और मैंने इन सभी शेयर्स को फॉरफिटेड कर दिया। क्या कर दिया? फॉरफिटेड कर दिया। अब 8 नंबर की एंट्री में मैं इनको रीइश्यू कर देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेसिक एंट्री को लर्न करिए। अगर आप मेरी इसी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट पर जाइए आप, तो आपको स्टार्टिंग से एक एक वीडियो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने कराई हुई है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे इंस्टा पर मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको इंस्टा पर समझा दूंगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर आप मेरे डिस्क्रिप्शन से निकाल लीजिए और उस डिस्क्रिप्शन से आप मुझे को मैसेज करिए, मैं आपको सारी की सारी डिटेल भेज दूंगा। तो जब भी आपको कोई पर्सनल क्लास भी लेनी है तब भी आ सकते हैं मेरे पास, मैं यहीं आपके आसपास ही रहता हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि अब मैं शेयर्स को सेल कर रहा हूं। कितने रुपए की रेट सेल कर रहा हूं? 9 रुपीज की रेट से, यानी कि 200 शेयर 9 रुपीज की रेट से मैं सेल कर रहा हूं, जबकि इस शेयर की वैल्यू पूरे 10 रुपीज है। वैल्यू कम थोड़ी हुई है, मेरी वैल्यू तो पूरी है ना। तो शेयर की वैल्यू कितनी है? 10, मिल कितने रहे हैं? 9, यानी कि इस 200 शेयर होल्डर्स पर डेबिट में अमाउंट बच रही है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको यही बात बताया था कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से हम इस पैसे को पूरा करेंगे यदि रीइश्यू करने पर मुझे कोई लॉस हो रहा है। रीइश्यू करने पर यदि मैं शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर रहा हूं, समझ रहे ना? किस पर? डिस्काउंट पर इशू कर रहा हूं। तो डिस्काउंट पर इशू करने पर आपको जो अमाउंट है वो फॉरफिटेड अकाउंट से पे करना पड़ेगा, यानी कि हम इन शेयर्स को मैक्सिमम 4.2 यानी 4 रुपए 20 पैसे के डिस्काउंट तक रीइश्यू कर सकते हैं। यानी कि जो कंपनी लॉ बोर्ड जो 1956 भी यही कहता था, 2013 भी सेम है इसमें, कि मैक्सिमम जो डिस्काउंट हम दे सकते हैं रीइश्यू पर वो मैक्सिमम जो शेयर फॉरफिटेड में पैसा पड़ा हुआ है, यानी 4.2 तक हम इसका डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है मेरा बच्चा? और 9th एंट्री पर क्वेश्चन सारा समाप्त हो जाता है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आप इसकी कैलकुलेशन करिए बढ़िया तरीके से, बिल्कुल आसान है। यानी कि आपके पास 4.2 की इनकम है, बताया था ना मैंने आपको कि 4.2 वो अमाउंट है जो मुझे शेयर होल्डर से मिली, लेकिन मैंने उनके शेयर जब्त कर लिए, फॉरफिटेड कर लिए, तो ये पैसा भी मैंने फॉरफिटेड कर लिया, यानी कि कंपनी के पास ही है। इसमें से मैं 1 रुपीज का लॉस कर चुका हूं। 4.2 में से 1 का लॉस हो गया, तब भी मेरे पास बचे 3.2। कितने बचे? 3.2 और 200 शेयर, तो कितने हो गए? 640। कितने हो गए? 640। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कितनी देर लगनी है? कुछ भी देर नहीं लगनी है, मेरे क्वेश्चन समझाने में देर लग रही है। अगर मैं इस क्वेश्चन को करने लगूं तो बहुत स्पीड से होगा। आपके माइंड में बस एक चीज फीड हो जानी चाहिए। यदि आप कंटिन्यू मेरी सीरीज को देख रहे हैं तो मैं प्रोराटा के अभी आपको और भी कई क्वेश्चंस इस सीरीज में डालूंगा आपको, जिससे कि आपको प्रोराटा पूरी तरह समझ में आए। अब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए मुझे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट मेरी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पर।